फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और अभी जो हम एक टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट, वो लास्ट टाइम एनएमडी कैट में पसंदीदा टॉपिक था। यानी कि इस चैप्टर में से लाजमी सबके लिए इस टॉपिक में से सवाल आया हुआ था। और ये टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट देता चलूं कि इसमें हो क्या रहा है। इस तरह की सिचुएशन है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि जा रही है इनटू द पेपर, और एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है टूवर्ड्स दिस फील्ड। अब होगा क्या कि जब ये चार्ज इसमें इंटर करेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। और फोर्स क्या करेगी कि इसे एक सर्कुलर मोशन में घुमाएगी। तो ये है हमारे पास टोटल क्या कि फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ना है? हमने देखना है जी सबसे पहली चीज के वाई, फोर्स क्यों लगेगी। फिर दूसरी चीज हमने देखनी है हाउ मच, यानी कि कितनी लगेगी। और तीसरी चीज हमने देखनी है इन व्हाट डायरेक्शन। तो ये तीन चीजें अगर हम समझ गए तो इसका मतलब है कि हमें इस टॉपिक के बारे में सब कुछ आ गया। अब सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि वाई, क्यों अगर एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में आए तो उस पर फोर्स लगती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, यानी कि एक फील्ड। अगर चार्ज जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो उसके पास दो फील्ड्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरी मैग्नेटिक। और अगर चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके पास तीन फील्ड्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक, एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। तो इससे भी आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं कि अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास कितनी फील्ड है, तो उसका आंसर है दो। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके पास कितनी फील्ड है, इसका आंसर है तीन। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसके पास कितनी फील्ड है, इसका आंसर है एक। तो अब होता यह है स्टूडेंट्स के, सपोज कर लें कि चार्ज जो है वो ऐसे करके जा रहा है, तो उसके इर्द गिर्द फील्ड है। उसकी फील्ड कैसी है? उसकी फील्ड अराउंड द चार्ज है, इस तरह करके, ठीक है। यानी कि चार्ज के नीचे से वो जा रही होगी इनटू द पेपर, और चार्ज के ऊपर से वो आ रही होगी आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। इसको हमने फाइंड किया है राइट हैंड रूल से। जिस तरह हम करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं ना, उसी तरह हम इसकी भी करते हैं। अब क्या है जी कि ये चार्ज इंटर हो गया है हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो गया है तो होता ये है कि ऊपर से चार्ज की अपनी फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जबकि नीचे वाली साइड पे चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है। ऊपर से हमारे पास कैंसिल हो गया फील्ड, नीचे से स्ट्रांग हो गई, तो इसके ऊपर एक नेट पुश पड़ता है जो कि इसको ऊपर की तरफ टर्न करता है। तो ये रीजन है कि एक चार्ज जो कि मूव कर रहा हो उसके ऊपर फोर्स क्यों लगती है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो उसके लिए बस एक ये लाइन लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज interacts with
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि चार्ज पे फोर्स लगती है। ये कभी भी नहीं आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज पर क्यों फोर्स लगती है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप लोगों को बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं कि हाउ मच, कितनी फोर्स लगती है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कि जो फोर्स लगती है वो इक्वल होती है क्यू वी क्रॉस बी के। ये है इसकी वेक्टर फॉर्म, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा के। अगर मैं इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करूं तो मेरे पास चार पोर्शंस आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहली चीज है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स करूंगा तो फोर्स भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। दूसरा है मेरे पास कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये है जी मेरे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जितना स्पीड में इंटर करेगा फोर्स उस पर उतनी ज्यादा लगेगी। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तीसरी चीज है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। ये है मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैंने बाहर से अप्लाई की होती है, और ये भी अगर मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। यहां पर स्टूडेंट्स जो मैं 2 टाइम्स लिखता हूं इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि सवाल में आप लोगों को 2 टाइम्स ही दिया जाएगा। हो सकता है आपको 4 टाइम्स दिया हो, 10 टाइम्स दिया हो, हाफ किया हो। कहने का मतलब यह है कि जितनी टाइम्स आप दूसरी चीज डिक्रीज कर देंगे उतने ही टाइम्स फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगी। और चौथी चीज है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा, यानी कि चार्ज जो है वो परपेंडिकुलरली इंटर करेगा, तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। अगर ये एंगल जो है वो 0 या 180 डिग्री इंटर करेगा होगा, यानी कि चार्ज जो है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल इंटर करेगा, तो जो फोर्स होगी वो मेरे पास 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन ये एंगल वाली बात रिपीट कर देता हूं कि अगर तो चार्ज फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो फोर्स मैक्सिमम होगी। अगर जो है वो चार्ज फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करता है तो फोर्स क्या होगी, 0 होगी। पैरेलल या एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, डायग्राम से भी समझा देता हूं। सपोज कर लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये इस तरह से जा रही है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और एक चार्ज जो है वो इसमें इंटर करता है ऐसे करके। ठीक है, तो एंगल जो है वो मेरे पास 0 डिग्री हो जाएगा और फोर्स भी कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। सपोज करते हैं कि ऐसे करके नहीं इंटर करता, जो चार्ज है वो इंटर करता है ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और फोर्स अगेन कितनी होगी, 0 होगी। इसके मुकाबले में अगर चार्ज इधर इंटर करता है इस डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलरली, तो तब जो है मेरे पास थीटा 90 डिग्री होगा और फोर्स मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। हमने देख लिया कि फोर्स लगती है, हमने देख लिया कि क्यों लगती है, हमने देख लिया कितनी लगती है, और अब जो अगली चीज है वो है हमारे पास कि इन व्हाट डायरेक्शन, किस तरफ लगती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगेन हम उसी सारे सिनेरियो को ड्रॉ करते हैं कि ऐसे करके चार्ज इंटर कर रहा है।
अब स्टूडेंट्स इसके लिए जो रूल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग है और नेगेटिव चार्ज के लिए अलग है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आप लोगों ने यूज करना है राइट हैंड पाम रूल, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में भी सिखाया हुआ है उस वाले टॉपिक में, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर के टॉपिक में। इसके मुताबिक जो आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड है वो फिंगर्स हैं, जो आपके पास चार्ज की मोशन है वो आपके पास है थंब आपका, और जो पाम है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर मैं इस केस में देखूं और मैं कहूं कि ये चार्ज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो आप सारे लोग क्या करें कि अपनी स्क्रीन्स की तरफ अपनी फिंगर्स करें। जब आप लोग अपने स्क्रीन की तरफ फिंगर करेंगे तो आपकी फिंगर्स इस तरह से कुछ स्क्रीन के अंदर जा रही होंगी। ठीक है, थंब आप लोगों ने करना है राइट साइड की तरफ, तो जो आप लोगों के पास पाम होगी वो देखें फेस कर रही होगी ऊपर की तरफ। ऐसा ही हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यानी कि मतलब यह है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी। लेकिन अब होता क्या है कि ये चार्ज जाना चाह रहा है आगे, फोर्स इस पे लग रही है ऊपर, तो इन दोनों के रिजल्ट में क्या होगा कि चार्ज मूव करना शुरू कर देगा इस तरफ। ठीक है, तो चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया अब हमारे पास इंटर होने के बाद इस तरफ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि चार्ज जा रहा है उस तरफ, तो हमने अगेन फिंगर्स को नीचे करना है। ये हमने फिंगर्स नीचे की और अब हमने थंब को करना है इन डायरेक्शन ऑफ चार्ज, जो कि अब उस तरफ है। पहले थंब इस तरफ था हमारा और हमारे पास जो फोर्स थी वो आ रही थी ऊपर की तरफ। अब हमारे पास फोर्स आ रही है ऊपर और इस तरफ, आप लोग करके देख लें बेशक। तो आपकी फोर्स आ रही है इस तरफ। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस तरफ। ठीक है, तो चार्ज जाना चाह रहा है खुद इस तरफ, फोर्स लग रही है इसके ऊपर इस तरफ, तो ये नेट रिजल्ट में मूव कर जाएगा इस तरफ। तो यानी कि अब चार्ज मूव करने लग गया है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा और आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा जी कि अब आपने फिंगर्स की हुई है अंदर की तरफ, ऐसे करके फिंगर्स की होंगी आप लोगों ने। थंब आप लोगों का फेस कर रहा होगा ऊपर की तरफ, तो जो आप लोगों की फील्ड आएगी वो लाजमी फेस कर रही होगी इस तरफ। ठीक है, तो यानी कि अब चार्ज जाना चाह रहा है ऊपर और फोर्स उस पर लग रही है इस तरफ। तो क्या होगा जी स्टूडेंट्स के खुद चार्ज जाना चाह रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स लग रही है इस तरफ, तो ये नेट मूव कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह अगर आप लोग इसको सॉल्व करते रहें तो आपके पास कंप्लीट जो है वो एक इस तरह से सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को इतना कुछ पता होने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को जस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप लोगों ने राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है सिर्फ ये फाइंड करने के लिए कि चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा या चार्ज इंटर होके इस डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने फाइंड करना है, राइट हैंड रूल सिर्फ यूज करना है। तो चार्ज इंटर हुआ और उसने क्या करना शुरू कर दिया, गोल मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अगर यही मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज के लिए सेम कुछ अप्लाई होता लेकिन लेफ्ट हैंड से। तो इसके लिए जो रूल यूज होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड पाम रूल। और इसमें हमने क्या करना है, देखिए राइट हैंड अगर यूज करूंगा
इस केस में तो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। अगर मैं लेफ्ट हैंड यूज करूंगा इस केस में, तो लेफ्ट हैंड की बैक साइड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड की बैक साइड है और फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव करेगा ऊपर की तरफ राउंड में, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये मूव करेगा नीचे की तरफ राउंड सर्कल में। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये वाली स्लाइड काफी लोगों को समझ नहीं भी आई होगी, और इसमें कोई मसला भी नहीं है। अगर नहीं आई तो कोई इश्यू नहीं है, इस पर ट्राई करें समझने की। नहीं आ रही फिर ट्राई करें, नहीं आ रही छोड़ दें। इससे एमसीक्यूज नहीं आएंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बस चार्ज ऊपर की तरफ गोल घूमेगा या नीचे की तरफ गोल घूमेगा। जो काम की चीज है वो अब हम यहां पर करने वाले हैं। एमसीक्यू लिख देता हूं। एमसीक्यू है मेरे पास कि अ चार्ज enters a uniform magnetic field at an angle of dash, its path would be। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस लिख देता हूं मैं। सर्कुलर, स्ट्रेट, हेलिकल या नन ऑफ दीज, बल्कि टेंजेंट। डी ऑप्शन दे देता हूं, टेंजेंट। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम डाल देते हैं पाथ इंटर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, जब भी चार्ज इंटर करेगा 90 डिग्री पे तो फोर्स जो होगी वो होगी मैक्सिमम। ठीक है, फोर्स होगी मैक्सिमम और पाथ होगा सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अगर चार्ज परपेंडिकुलरली इंटर हुआ है तो चार्ज कौन सा पाथ फॉलो करेगा? चार्ज सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो ये है इस एमसीक्यू का पहला पार्ट, जो कि था कि अगर चार्ज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे इंटर करता है तो वो किस तरफ रोटेट करेगा? तो इसका आंसर है वो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा। इसी को अगर मैं 90 डिग्री को चेंज करके यहां पर लिख दूं 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है, तो तब क्या होगा कि जब भी चार्ज हमारे पास इंटर होता है एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री या 180 डिग्री तो फोर्स होती है हमारे पास 0। और अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब है कि वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वो किस पाथ पे जाएगा? स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। तो इस एमसीक्यू का आंसर हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ना 0 दिया हुआ हो ना 180 दिया हुआ हो, तो क्या होगा? सपोज दिया हुआ है जी हमें कोई भी एंगल 70 डिग्री, या आम लफ्जों में मैं लिख सकता हूं 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो तब क्या होगा कि जब भी चार्ज किसी और एंगल पे आता है, यानी कि ना 0 ना 180 ना 90, तो तब जो है वो फोर्स होती है हमारे पास क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और वो पाथ को मूव करती है इन अ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ क्या होता है कि सपोज करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज क्या करेगा कि चार्ज इंटर होने के बाद ऐसे घूम के इसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास हेलिकल पाथ। जब चार्ज 90 डिग्री पे इंटर हुआ था तो उसने
फुल राउंड मोशन किया था। जब वो 0 डिग्री पे इंटर हुआ था, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह जा रही हैं तो उसने स्ट्रेट पाथ फॉलो किया था, तो 90 डिग्री के लिए एक सर्कुलर पाथ हो गया, 0 या 180 के लिए स्ट्रेट पाथ हो गया, और अदर एंगल के लिए हेलिकल पाथ हो गया। ठीक है, तो इस वाले का आंसर है हमारे पास हेलिकल पाथ। इसके अलावा कभी कभी एक और सवाल पूछ लिया जाता है हमसे, और वो ये है, वो यहां पर मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, कि चार्ज जो है इंटर्स इन इनसफिशिएंट फील्ड, यानी कि ये फील्ड है और ये चार्ज आया है, इस फील्ड ने इस चार्ज को बेंड किया, लेकिन यहां पर आके फील्ड खत्म हो गई। तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि चार्ज शूट ऑफ कर जाएगा टेंजेंट टू द पाथ। ठीक है, तो अगर फील्ड इनसफिशिएंट होगी तो चार्ज हमारे पास टेंजेंटली मूव कर जाएगा। तो 90 पे जब इंटर होगा तो सर्कुलर मोशन, 0 या 180 पे स्ट्रेट मोशन, इनके अलावा किसी भी एंगल पर हेलिकल मोशन, और आखिरी चीज जो थी हमारे पास इनसफिशिएंट फील्ड में फ्लाई ऑफ कर जाएगा टेंजेंटली। तो ये है हमारे पास क्या, एक एमसीक्यू जिससे हमने काफी कुछ कवर कर लिया।